ये कहानी एक ऐसे नॉर्मल इंसान की है जिसके प्यार को मार दिया गया और उसका रिवेंज लेने के लिए वो डीमन लॉर्ड बन गया और दुनिया को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारा ये जो हीरो है वो अपने प्यार को खोने के बाद डीमन लॉर्ड बनता है और इस दुनिया को तबाह करने के बाद किस प्रकार से उसे शांति मिलती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा हीरो कह रहा होता है, कैटरीना सामने वो बिल्डिंग देख रही हो ना, ये टेमोन कासल है और ये 200 सालों से यहाँ पे खड़ा है। कोई भी आज तक इसे तोड़ नहीं पाया, क्षति नहीं पहुंचा पाया और इस टेमोन किंगडम को कोई भी आज तक जीत नहीं पाया 200 सालों से। गाइस सुनते ही कैटरीना पूछती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो साइमन, ये जो टेमोन कासल है ये अमीरों की जगह है, यहाँ पे नोबल्स रहा करते हैं और बस वो अमीरी में जीते रहते हैं, पर हम तो अमीर नहीं हैं, हम वहां पे नहीं रह सकते, तो तुम मुझे ये दिखाने क्यों लाए हो। तो गाइस हमारे हीरो का नाम सैमन है और तभी कैटरीना के बात के जवाब में हमारा हीरो कहता है, तुम्हें पता है मैं कुछ दिन बाद मैजिक टावर के अंदर गोलेम के प्रोजेक्ट पे एक थीसिस प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसके बाद ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और मुझे जरूर ही फिर इंटरमीडिएट मेज बना दिया जाएगा, जिसके बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं फिर इस टीमोन टावर के पास एक घर ले सकूं। और तुम्हें पता है वो घर ज्यादा बड़ा नहीं होगा पर इतना बड़ा तो होगा ही जिसमें मैं और तुम आराम से रह पाए। तो बताओ कैटरीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने मेरे लिए आज तक बहुत ज्यादा ही सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत स्ट्रगल की हो तुम लाइफ में, पर अब से मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें करूं और तुम्हें खुश रखूं। तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पे कैटरीना कहती है, अरे साइमन, अगर तुम्हें मुझे प्रपोज करना ही था तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट रैंक के मेज बन जाते, उसके बाद मुझे प्रपोज करते तो ज्यादा अच्छा होता। गाइस सुनते ही हमारा हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, पर तभी वो कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही बुरी हो कैटरीना, तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। इस पे कैटरीना कहती है, मैं ठुकरा नहीं रही हूं यार, मैं बस थोड़ी नर्वस हूं, तुमने अचानक से यहाँ पे मुझे लेके आया और मुझसे प्रपोजल की बात की, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूं। गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि अब से हम दोनों साथ साथ में बहुत ज्यादा ही खुश रहेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन कैटरीना मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर ही लेगी, क्योंकि उसके अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाइस हमारा हीरो जो होता है वो एक कासल के अंदर होता है और सामने दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति कहता है कि अरे सर मैजिशियन, आपने ये जो गोलेम की थ्योरी दी है ना, ये जो थीसिस बनाया है ये सच में क्रांतिकारी थ्योरी है, इससे तो एकदम मजा आ जाएगा, क्या थीसिस निकालना है आपने? तो इस पे मेज कहते हैं, अरे ड्यूक कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा टैलेंट था कि मैंने आपके सामने इतना अच्छा थीसिस प्रेजेंट किया, पर एक बात बताइए, अब तो मेरा रैंक बढ़ जाएगा ना? इस पे ड्यूक कहते हैं, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा रैंक। तो गाइस यहाँ पे हमारे हीरो की जो गोलेम थ्योरी होती है उसे इसके सीनियर्स ने चुरा लिया होता है, पर गाइस तभी वहीं पे हमारा हीरो सामने के सीन को देखकर बस खड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता वो, क्योंकि उसकी थ्योरी उसकी नहीं होती, वो बस अपने अंडर में ही काम कर रहा होता है, इसलिए कोई भी सीनियर उसका थ्योरी चुराने के लायक है। और गाइस तभी ये क्या, ड्यूक पूछता है कि एक बात बताइए मैजिशियन, मैंने आपसे एक आइटम मांगा था तो क्या आपने वो रेडी करवा लिया है? तो इस पे मैजिशियन कहता है, ऑफ कोर्स ड्यूक सर, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूं, ये लीजिए मैं इस लड़की को लेके आया हूं, ये हमारे यहाँ की एक नौकर है जो कि बहुत ज्यादा ही तुच्छ इंसान है, इसके जीने या फिर मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस वहीं पे इस लड़की यानी कैटरीना को दिखाया जाता है जिसे सैनिक पकड़ के ले जा रहे होते हैं, और तभी हमारा हीरो इस कैटरीना को देख के बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और सोच रहा होता है, क्या इन सब ने मेरी प्यार को ले लिया? और गाइस तभी कैटरीना कहती है, साइमन मुझे बचाओ साइमन। इस पे हमारा हीरो कहता है, कैटरीना नहीं, पर गाइस तभी उसे ले जा रहा होता है और तभी ड्यूक कहता है, अरे लड़की बहुत ज्यादा ही सुंदर है, जैसा मैंने चाहा था वैसी ही ये लड़की है, मुझे लगा था कि ये नौकर है तो बहुत ज्यादा ही सुंदर नहीं होगी, पर सच में ये काफी सुंदर है। इस पे मैजिशियन कहता है, हाँ हाँ ये बहुत ज्यादा ही सुंदर है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंडर में एक नौकर जो कि इतनी सुंदर दिख सकती है वो काम करती है, पर ले जाइए, आपको एक लड़की चाहिए थी ना, ले जाइए इसे और मौज करिए। गाइस वहीं पे ये देखकर हमारा हीरो सोच रहा होता है, ससुरे मैजिशियंस, ये दुनिया तुम्हारी क्या इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे जो चाहोगे वो छीन सकते हो? नहीं, इस बार नहीं, मैं और कुछ अपने आप से गंवाने नहीं दूंगा, तुम मुझसे और कुछ नहीं छीन सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार वाले चीजों को और मेरी खुद की पर्सनल थ्योरी को चुराने की? और गैस तुरंत ही वो अपने हाथों में एक मैजिक बॉल को समन कर लेता है और उससे इन सब पे अटैक करने वाला होता है। वो रश करते हुए कह रहा होता है, जल्दी से उसके ऊपर से अपना हाथ हटा ससुरे, हाथ हटा दे। और गैस
गाइस तभी वो रश करते हुए मैजिक बॉल से अटैक करने जाता है। पर गाइस ये देखकर जो इंटरमीडिएट मेज होता है वो कहता है कि लड़के तू अपनी औकात भूल चुका है क्या, रुक तेरे को अभी मैं तेरी औकात दिखाता हूं। और गाइस तुरंत ही थंडर अटैक से ये इंटरमीडिएट मेज अटैक कर देता है हमारे हीरो के ऊपर, एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक, जिससे कि वो जाकर डायरेक्ट ही हमारे हीरो पर लगता है। और ये देखकर कैटरीन बहुत ज्यादा ही दर्द में होती है। वो कहती है नहीं साइमन नहीं। पर गाइस वहीं पे साइमन को एक जोरदार अटैक लग चुका होता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे साइमन को जेल के अंदर डाल दिया गया होता है और वहीं पर बहुत सारे चूहे भी होते हैं। और तभी हमारे हीरो की आंखें दिखाई जाती हैं जो पूरी तरह से उम्मीदें खो चुकी होती हैं, पर फिर भी वो सोच रहा होता है मैं कुछ कर सकता हूं, जरूर मैं कुछ करूंगा। और गैस तभी वो एक चूहे को उठाता है और उसे अपने पास ले आकर उसके साथ कुछ कर रहा होता है। पर गैस तभी वहीं पे ये देखकर जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं हा देखो देखो ये आदमी का दिमाग खराब हो गया है, ये अब भूख के कारण चूहों को भी खाने लगा है। यार सच में तुम एकदम से पागल हो गए हो। तुम्हें इंटरमीडिएट मैजिशियंस ने कहा था कि अगर तुम गोलेम को समन करने में उनकी मदद करते हो और फॉर्मूले को रिवील करवा देते हो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, पर तुमने उनकी बात नहीं मानी। अब सड़ो जेल में, समझ गए ना। और क्यों तुम यहां पे हो उसका रीजन क्या था? हाँ याद आया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी जो होने वाली लड़की थी जिसे तुम शादी करने वाले थे, उसको कोई उठा ले गया ना, लेकिन बेचारी वो मारी गई, वो मर गई है, वो जिंदा नहीं है अभी। और क्या ही कर सकते हैं, उसको किसी ने मारा थोड़ी ना, वो तो खुद अपना जान ले ली ये कहते हुए कि वो अपनी इज्जत को किसी को छूने नहीं देगी और उसने सुसाइड कर लिया। कितने दुख की बात है, ये लड़का भी यहाँ पे पागल हो गया, वो लड़की भी सुसाइड कर ली, पर चलो हमें क्या इससे, हम तो अपने मजे में हैं। और गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो अपने नाखून को काट लेता है जिसके कारण उसके नाखून से खून निकलने लगते हैं। पर गाइस वहीं दूसरी तरफ ये जो जितने भी सैनिक होते हैं वो जा रहे होते हैं और तभी वो जाते हुए एक चीज नोटिस करते हैं कि ये चूहे यहां से हिल क्यों नहीं रहे, ये अजीब से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये चूहे किसी का इंतजार कर रहे हो कुछ करने के लिए। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और गाइस तभी ये सैनिक बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाता है और कहता है जल्दी से इन चूहों को मारो। और गाइस तभी ये सैनिक अपने भाले को एक चूहे के अंदर डाल देता है। पर गाइस जैसे ही ये चूहे के अंदर ये भाला लगता है उसके अंदर एक मैजिकल सर्कल खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और गाइस तभी हमारा हीरो भी दूसरी तरफ अपने खून को लेकर एक सर्कल बना रहा होता है। और ये देखकर ये सैनिक कहते हैं जल्दी जल्दी दौड़ो उस व्यक्ति की तरफ, कुछ गड़बड़ यहाँ पे जरूर है, हमें रोकना होगा। और गाइस तभी ये सैनिक देखते हैं कि हमारा हीरो एक सर्कल बना रहा होता है। ये सैनिक चिल्लाते हैं हे मैं, तुम जो भी कर रहे हो रुक जाओ, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। हमारा हीरो कहता है रुक जाओ, तुम मुझे रोकना चाहते हो पर मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। और ये बोलने के साथ ही गाइस हमारा हीरो अपने हाथ को जमीन पे दे मारता है जिसके बाद वहां पे जितने भी छोटे छोटे चूहे होते हैं वो जोरदार तरीके से चिल्लाने लगते हैं। और गाइस तुरंत ही वहीं पे बहुत सारे मैजिकल सर्कल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिनमें हर एक सर्कल में एक चूहे की डेड बॉडी रखी होती है। हमारा हीरो उतने दिन से बहुत ज्यादा ही बड़े प्लान को सोच रहा होता है और गाइस तभी वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने वाला होता है। वो सोच रहा होता है काश मैं थोड़ा और ज्यादा ताकतवर होता तो कैटरीना मैं तुम्हें बचा लेता, तुम इस तरह से मारी नहीं जाती, पर चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और गैस तभी वहीं पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो जेल टूट जाती है पूरी तरह। और तभी हमारे हीरो के पीछे कोई अपीयर होता है और गाइस इस पर्सन को देखकर, इस चीज को देखकर ये जितने भी सैनिक होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ यही रिएक्शन कैटरीना के फेस पे भी था जब वो मौत के मुंह में जा रही थी, मैंने देखा था जब उसे मारा जा रहा था। और गाइस तभी ये सैनिक सामने की सीन को देखकर वहीं पे बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। और गाइस तभी ये क्या, हमें बहुत बड़े बड़े गोलेम्स चूहे दिखाए जाते हैं जो तुरंत ही इन सैनिकों को चीर फाड़ने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। हमारा हीरो भी कहता है तुम्हें पता है मैं आज तक जिंदा क्यों हूं, इसी के मैं रीजंस के बारे में सोचा करता था कि मैंने अपने आप को आज तक मारा क्यों नहीं। अब मुझे समझ में आता है कि मैंने अपनी जान क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं इस पूरे शापित दुनिया से बदला लेना चाहता हूं। और गाइस तभी वहीं पे बहुत बड़े बड़े गोलेम्स के चूहे आ जाते हैं जो कि जितने भी वहां पे सैनिक होते हैं उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा हीरो कहता है जिस वर्ल्ड में कैटरीना ना हो मैं उस वर्ल्ड को ही तबाह कर दूंगा। कैटरीना चिंता मत करो, मैं पहले की तरह कभी
भी वीक पर्सन अब नहीं रहूंगा। मैं हर वो तरीका अपनाऊंगा जिससे मैं ताकतवर बन पाऊं और फिर मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें वो इंटरमीडिएट मेज दिखाया जाता है जिसने हमारे हीरो को मारा होता है। और तभी वो सामने के सीन को देख के कह रहा होता है, साइमन ससुरे तेरी हिम्मत कैसे हुई। और गाइस तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो अपने बड़े से गोलेम पे बैठकर वहां पे आ चुका होता है। उसे देखकर इंटरमीडिएट मेज कहता है कि साइमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक ऐसा पर्सन जो कि भगवान को सर्व करता है उससे की हिम्मत कैसे हुई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके डीमंस को सर्व करने की, डीमंस का नौकर बनने की। इस पे हमारा हीरो कहता है इसमें गलत क्या है, डीमंस को सर्व करना गलत है क्या। और वहीं दूसरी तरफ ड्यूक भाग रहा होता है और कहता है प्लीज प्लीज मेरी जान बख्श दो, तुम्हें पता है मैं यहाँ का लॉर्ड हूं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, प्लीज प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज बख्श दो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है ओह तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है मेरी पहली इच्छा है कि तुम कैटरीना को मुझे वापस कर दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना, क्योंकि मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारे हीरो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है ब्लैक मैजिक का और इस ड्यूक पर एक हमला करवा देता है, जिसके बाद वहीं पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ड्यूक का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद हमारा हीरो इस पूरे जगह को ही आग लगा देता है और कहता है कैटरीना चिंता मत करो, मैं इस पूरे दुनिया को तबाह कर दूंगा। वहीं गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमें राजा का महल दिखाया जाता है जहां पे राजा एक लड़के को हीरो का टाइटल दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हीरो लाकान प्लीज हमें उस डीमन किंग से बचाइए। वो डीमन किंग अंधेरे में जा चुका है और अंधेरे में जाने की वजह से उसने डार्कनेस की पावर पा ली है और अपने खतरनाक गोलेम सबऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके वो इस पूरे दुनिया में तबाही मचा रहा है। उसने अभी तक 2 किंगडम और एक ड्यूक डोम को तबाह कर दिया है और वो अपनी पूरी फौज को लेकर इस जगह पे आ रहा है। तो प्लीज ओ हीरो लाकान अब सब कुछ आप ही के हाथों में है, इस दुनिया को बचाइए और उस डीमन किंग का खात्मा करिए, प्लीज हमारे इस दुनिया को बचा लीजिए। और गाइस तभी हमें बहुत झंडे दिखाए जाते हैं जहां पे हीरो लाकान अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है और तभी वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है सभी एम्पायर के सोल्जर्स, सभी सैनिकों जो आर्ट्रिया एम्पायर के सोल्जर्स हैं, प्लीज आज आप मेरा साथ दीजिए। हमारे इस धरती के देवताओं ने अपनी शक्तियों को खो दिया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े और बहुत खूंखार मॉन्स्टर्स इस दुनिया को तबाह करने आ रहे हैं। वो आपकी फैमिली को तबाह कर देंगे, आपके लोगों को और इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो प्लीज हमारा साथ दीजिए उस डीमन किंग को मारने में और हमारा साथ दीजिए अपने परिवार को बचाने में और इस दुनिया को भी बचाने में। आज हम उस डीमन किंग को मार देंगे और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद बनकर इस पूरे दुनिया को बचा लेंगे। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो का पास्ट दिखाया जाता है जहां पे ये जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है कैटरीन, वो कह रही होती है कि उन नोबल्स की हिम्मत कैसे हुई एक मासूम से बच्चे की मात्र चोरी करने की वजह से हाथ काटने की। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो मात्र एक बच्चा था, उसको कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर इतनी बड़ी सजा वो कैसे देख सकते हैं एक बच्चे को। इस पे हमारा हीरो कहता है अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इस पे कैटरीन कहती है मैं शांत कैसे हो जाऊं, तुम्हें पता है वो लोग कितना अनजस्टिस कर रहे हैं, बच्चों को इस तरह से मारा जाता है क्या, वो लोग अमीर है तो कुछ भी करेंगे क्या, बताओ उनके पास खाना खाने की चिंता नहीं है, पैसों की कमी नहीं है तो वो किसी को भी मार सकते हैं। नहीं, हमें इस चीज को बदलना होगा, नहीं तो आगे चल के जब हमारे बच्चे होंगे ना तो सोचो उनके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। गाइस सुनते ही हमारा जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और कहता है हाँ हमारे बच्चे होंगे। तो इस पे कैटरीन कहती है क्या नहीं होंगे हमारे बच्चे, तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो क्या, अभी तो तुमने मुझे प्रपोज किया हुआ था, फिर तुम कह रहे हो कि हमारे बच्चे, ले सवाल करने लगे, तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो क्या यार, तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों भी शादी करने वाले हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है पर यार कैटरीन तुम इतनी आसानी से सब बातें कैसे बोल पा रही हो, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज यार मुझे शर्म आ रही है, मत बोलो। इस पे कैटरीन कहती है अरे बेवकूफ इंसान तुम कितने ज्यादा शर्मीले हो, इसीलिए मुझे तुम पसंद हो, समझ गए ना, तुम्हारी क्यूटनेस पे ही फिदा हूं मैं और इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हें प्यार कर सकती हूं, ठीक है। और गाइस वहीं हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो अपने डीमन कासल के बाहर खड़ा होता है और कह रहा होता है कैटरीना
चिंता मत करो, जो सपना तुमने देखा था ना कि इस दुनिया में सभी बराबरी के हिसाब से जिएंगे, वो जल्द ही मैं सपना पूरा करने वाला हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, सारे नोबल्स को मार दूंगा और तुमने जो सपना देखा था उसे मैं पूरा कर दूंगा। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो लाकान आ चुका होता है, यानी इस देश का हीरो होता है वो। हमारा हीरो तो डीमन किंग है और वहीं पे हमें बहुत बड़ी सेना दिखाई जाती है जिसकी अगुवाई, जिसका जो कमांडर होता है वो हीरो लाकान होता है। और तभी हीरो लाकान कहता है, डीमन किंग तुम्हारे वजह से इस दुनिया में बहुत ज्यादा ही तबाही मच चुकी है, हर व्यक्ति हर जगह सफरिंग कर रहा है इस समय तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं आज तुम्हें मार दूंगा और इस दुनिया को इस सफरिंग से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं कसम खाता हूं इस दुनिया के देवता की, मैं कसम खाता हूं न्याय की कि आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। गैसे सुनते ही हमारा हीरो हंसने लगता है, हा 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 हा, क्या कहा तुमने? तुम्हारा गॉड, तुम्हारा न्याय? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे न्याय का क्या, जब मेरी बीवी को, होने वाली बीवी को मारा जा रहा था। तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। मैं थूकता हूं तुम्हारे देवता पे, तुम्हारे न्याय पे, समझ गए ना? और आज मैं तुम सबको भी यहीं पे मारूंगा। गाइस सुनने के साथ ही ये जो हीरो होता है लाकान, वो कहता है तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें हमसे डरना चाहिए, क्योंकि आज हम तुम्हारा खात्मा कर देंगे और इस पूरी दुनिया को तुम्हारे कहर से, तुम्हारे प्रकोप से बचा लेंगे। सभी लोग, जितने भी कॉन्टिनेंट के हीरोज आज मेरे साथ आए हुए हो, सभी लोग मिलकर आओ और इस डीमन किंग को हराते हैं। और गाइस सभी जितने भी सैनिक होते हैं और हीरो लाकान, वो सभी रश कर देते हैं हमारे हीरो पे। और गाइस ये देखकर वहीं हमारा हीरो भी कहता है, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? जस्टिस उसी दिन ही खत्म हो गया था, न्याय उस दिन ही इस दुनिया से गायब हो गया था जिस दिन मेरी कैटरीना मरी थी। और गाइस तुरंत ही वो अपने डंडे को, अपने मैजिकल वैंड को जमीन पे दे मारता है, जिसके बाद वहां पे बहुत भयंकर एनर्जी वेव आती है और एक समनिंग सर्कल खुल जाता है। ये देखकर सारे सैनिक बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो बहुत सारे मॉन्स्टर्स गोलेम को समन करते हुए कहता है, मुझे न्याय पे अब भरोसा नहीं है, ये मेरे लिए बस एक किस्से कहानियों की बातें हो गई है। तुम जानते हो मैं किस पर भरोसा करता हूं? तो चलो मैं दिखाता हूं कि मैं किस पे भरोसा करता हूं। मैं भरोसा करता हूं ताकत पे, पावर पे। और गाइस ये कहने के साथ ही बहुत भयंकर डीमन एनर्जी वहां से निकलती है और फिर समनिंग सर्कल के अंदर से बहुत बड़े बड़े गोलेम्स निकलने लगते हैं और वो निकलते ही बहुत तगड़ी रॉर करते हैं। ये देखकर हमारा जो लाकान हीरो होता है वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमारा मेन एमसी कहता है कि देखो हीरो लाकान, ये देख रहे हो ना, आज से इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। तुम्हारे जो फेथ है, तुम्हारी जो विश्वास है ना इस गॉड पे, इस जस्टिस पे, उसका भी आज अंत होगा और नए एरा की आज बिगिनिंग होगी, नया युग आज से चलेगा। और गाइस तभी हमारा हीरो बहुत सारे बड़े बड़े गोलेम्स को वहां पे समन कर चुका होता है। और गाइस तभी उसमें से एक गोलेम अपने हाथ को उठा लेता है सारे सैनिकों पर अटैक करने के लिए। ये देखकर वहां पे सैनिक बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं कि अरे इस डीमन किंग ने अचानक से ही इतने ज्यादा गोलेम्स को कैसे समन कर लिया यार, अब तो हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, क्या हम यहां से भाग जाएं? तो इस पे दूसरा सैनिक कहता है, नहीं नहीं, हमें यहां से भागना नहीं चाहिए, अगर हम यहां से आज भाग गए ना तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, हम रिटर्न नहीं हो पाएंगे कहीं भी। और गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है कि ये तुच्छ इंसानों, तुम्हारे पास बस तुम्हारा सोशल स्टेटस है और तुम्हारी तुच्छ फैमिलियां हैं जिनके पास तुम रिटर्न होना चाहते हो, पर तुम आज हो नहीं पाओगे क्योंकि आज सबका खात्मा होने वाला है। मैं तुम सबको इस पूरे दुनिया से गायब कर दूंगा, मौत की सजा सुना दूंगा। और गाइस तभी सारे गोलेम्स अटैक करने लगते हैं। पर गाइस जो हीरो होता है लाकान, वो कहता है, डीमन किंग साइमन, तुम्हारा जो जुर्म है ना वो माफी के काबिल नहीं है। और गाइस ये कहने के साथ ही वो अपने शॉर्ट स्लैश से एक गोलेम को हाथ को ही काट डालता है और फिर कहता है, आज मैं तुम्हारे इस पूरे गोलेम्स को मारकर तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। गाइस ये सीन देखकर हमारा हीरो भी वहीं बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है कि अरे इसने बस एक शॉर्ट स्लैश में इस बड़े से मेरे एडवांस गोलेम को मार गिराया, आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि यही वो पर्सन है जिसकी वजह से मैं लिविया किंगडम को हरा नहीं पा रहा था। मैं बार बार वहां पे अपने गोलेम्स भेजा करता था पर कोई उन सारे गोलेम्स को मार देता था, तो ये है वो ससुरा जो मेरे सारे गोलेम्स को मार रहा था। चलो कोई बात नहीं, हीरो लाकान। और गाइस वहीं पे हीरो लाकान कहता है, डीमन किंग साइमन। और गाइस दोनों ही साथ में कहते हैं, आज तुम्हारा अंत होगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और गाइस इसी के साथ इंसानों और सारे गोलेम्स में एक जंग छिड़ जाती है, बहुत
तगड़ी जंग जो कि अंत तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक सभी लोग मर न जाए। और गाइस तभी वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो हीरो होता है लाकान, वो हार चुका होता है और घुटने पे बैठा होता है। वहीं पे हमारे जो हीरो होते हैं मेन एमसी, उसका एक गोलेम अभी भी खड़ा होता है। और तभी हीरो लाकान कहता है कि डीमन किंग साइमन, चलो अब वक्त आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। तो गाइस हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये हीरो लाकान नहीं हारा होता, बल्कि ये जो हमारा हीरो होता है वो हार चुका होता है, क्योंकि उसके लास्ट समनिंग गोलेम को भी इस हीरो लाकान ने मार के गिरा दिया होता है। और ये देखने के साथ ही हमारा हीरो कहता है, हीरो लाकान तुम्हें एक बात पता है। और वहीं पे गाइस हीरो लाकान हमारे हीरो को मारने जाता है, उसके सर को धड़ से अलग करने जा रहा होता है। पर तभी हमारा मेन एमसी कहता है कि हीरो लाकान तुम्हें पता है, अगर तुम आज यहाँ पे नहीं होते तो मैंने इस दुनिया को तबाह कर दिया होता और फिर मैं फिर से अपनी एक नई दुनिया बनाता जहां पे सभी लोग बराबर होते हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा ही रॉटन है, बहुत ज्यादा ही कर्स्ड है, शापित है। इस दुनिया में बस अमीर जीते हैं और गरीब मरता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मैं तुम्हारी वजह से अपना सपना साकार नहीं कर पाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं हीरो लाकान, तुम्हारे पूरी खानदान को श्राप देता हूं, आगे आने वाली पीढ़ियों को श्राप देता हूं कि तुम लोग हमेशा सफरिंग में रहोगे, हमेशा पीड़ित रहोगे, हमेशा अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते रहोगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। पर वहीं पे जो हीरो लाकान होता है वो तुरंत ही अपनी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश दे मारता है, जिससे कि हमारे हीरो का गर्दन उछलते हुए कट जाता है और इसी के साथ हो जाती है हमारे हीरो की मौत। पर वो मौत होने से पहले वो अपने उन दिनों के बारे में सोच रहा होता है जब उसने कैटरीना को प्रपोज मारा था। कैटरीना वहीं पे कह रही होती है, साइमन तुम जानते हो मैं खुश कब रहती हूँ? मैं तब खुश रहती हूँ जब मैं तुम्हें इस तरह से स्माइल करते हुए देखती हूँ और इस तरह से अच्छे हंसते खेलते देखती हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही उस समय खुश रहता है और इसीलिए मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और गाइज ये होता है प्रपोजल एक्सेप्टेशन जो ये कैटरीना कर ली होती है यहाँ पे। पर गाइज ये याद करने के साथ ही हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और सोचने लगता है, अरे मेरा गला, ये मेरा गला शरीर से जुड़ा क्यों हुआ है? उस हीरो ने तो मेरा गला काट दिया था ना, और मैं जिंदा कैसे हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये अजीब सी जगह, मैं क्या कोई फॉरेन लैंड में आ गया हूँ क्या? ये कौन सी जगह है यार? और मैं जीवित कैसे हूँ? क्या मैं वापस से जिंदा हो गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके तो किसी को भी वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता तो मैं कब का अपने आप को फिर से मारकर फिर से जिंदा कर लेता और इस लाइफ के स्ट्रगल से बच जाता। पर गाइस तभी हमारा हीरो सामने देखता है तो वो हीरो लाकान का पिक्चर देखता है, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट देखता है। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, अबे ये ससुरे का पोस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? पर गाइस तभी गेट खोलते हुए एक बटलर अंदर आता है और कहता है, यंग लॉर्ड आप उठ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है यंग लॉर्ड आप उठ गए। आपको पता है आप 2 हफ्ते से बेहोश पड़े हुए हैं। हम बहुत ज्यादा ही डर चुके थे कि कहीं हमने अपने आखिरी वंशज जो कि हमारा आखिरी लॉर्ड लाकान आप हैं, आप कहीं मर तो नहीं गए? अगर आप मर गए होते तो ये लाकान फैमिली खत्म हो जाती। लॉर्ड आप ठीक है ना? इस पे हमारा हीरो कहता है, कौन है बे तुम्हारा यंग लॉर्ड और तुम कौन हो? गाइस सुनने के साथ ही बटर बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, हे भगवान लॉर्ड, क्या आपने अपनी याददाश्त खो दी? आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या आप मुझे भी पहचान नहीं पा रहे हैं? हे भगवान, उस एक्सीडेंट की वजह से आपने अपनी याददाश्त खो दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आप अपनी याददाश्त खो गए। मैंने आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। हो सकता है मेरे बताने से आपकी थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ जाए जब मैं आपको सब कुछ फिर से याद दिलाऊं। और गाइस तभी ये बंदा बटलर बताने लगता है सारी चीजें कि आप इस जगह के लॉर्ड हो, कुछ दिनों में ही आप यहाँ के सक्सेसर बन जाओगे और आगे के अगले लॉर्ड बनोगे, अगले वंशज बनोगे। आप लाकान वंशज के आखिरी वंशज हो और लाकान फैमिली जो कि एक विस्काउंट फैमिली है वो बारक्यू किंगडम में रहती है और आप द ग्रेट हीरो लाकान के वंशज हो। आपका नाम ल्यूक डी लाकान है। और गाइस सुनने के साथ ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये बटलर कह रहा है कि 500 साल बीत चुके हैं और मैं 500
500 साल बाद रिकारनेट हो चुका हूं, वो भी हीरो लाकान की फैमिली में, उसका एक वंशज बन के। ऐसा कैसे हो सकता है? और गाइस तभी हमारा हीरो दौड़ने लगता है वहां से बाहर की ओर, और ये देखकर बटलर कहता है, यंग लॉर्ड प्लीज आपको इस तरह से दौड़ना नहीं चाहिए, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। पर गाइस तभी हमारा हीरो बाहर की तरफ जाने लगता है और सोचता है, नहीं क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी इस पे बिलीव करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब कुछ नहीं हो सकता। और गाइस तुरंत ही वो दरवाजा खोलता है खिड़की का और बाहर जाता है, चिल्लाता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा कैसे हो सकता है। पर गाइस तभी वो सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा गोलेम खड़ा होता है जिसने नाइट्स के आर्मर पहने होते हैं। गाइस ये देखकर हमारा हीरो शॉक्ड हो चुका होता है और सोचता है, अरे ये चीज देख के मुझे कंफर्म लग रहा है कि हाँ मैं सच में रिकारनेट हो चुका हूं, क्योंकि ये गोलेम ही है। पर इसका जो मैजिक लेवल है और जिस प्रकार से इसे बनाया गया है, ये बहुत ज्यादा ही एडवांस लेवल की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में 500 साल बाद आ चुका हूं। और गाइस तभी वो बटलर से उसका नाम पूछता है कि क्या नाम बताया तुमने अपना? इस पे बटलर कहता है कि सर योर लॉर्ड, मेरा नाम हांस है और मैं आपका पर्सनल बटलर हूं। इस पे हमारा हीरो पूछता है, हांस एक बात बताओ, ये जो सामने मेरे गोलेम है, ये किस प्रकार का गोलेम है और इसे कैसे बनाया गया है? क्या ये गोलेम ही है जिसको मैं सोच रहा हूं? तो इस पे ये हांस बटलर कहता है कि यस योर लॉर्ड, आप आधे सही हैं और आधे गलत हैं। ये गोलेम से बनाया तो गया है, पर ये एक हेक्सा मैजिक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो मैजिक कंबाइन है, इसमें साइंस और मैजिक दोनों कंबाइन है। गोलेम जो होते हैं उन्हें कोई भी कंट्रोल कर सकता है और उनका मालिक भी वही होता है। पर ये जो बड़े आप गिगांटा नाम के ये गोलेम्स देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल गिगांटा नहीं है, इनको आप अंदर घुसकर इसे कंट्रोल कर सकते हो और इसे चला सकते हो। इसे चलाने के लिए आपको इसके अंदर जाना होगा और इसे कंट्रोल करना होगा। गाइस सुनते ही हमारा हीरो कहता है, क्या सच में हमें इसके अंदर जाना होगा इसे कंट्रोल करने के लिए? तो इस पे हांस कहता है, हाँ सर आप सही सोच रहे हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो सोच में चले जाता है कि अरे वाह, ये टेक्नोलॉजी तो गजब की है यार, मैं इसी टेक्नोलॉजी को तो बार बार बनाने के बारे में सोच रहा था। अगर ये टेक्नोलॉजी मेरे पास उस टाइम होती तो मुझे कोई नहीं हरा पाता, तब मुझे जंग के मैदान में कभी जाना ही नहीं पड़ता और मैं आराम से काफी दूर रहकर ही सारे गोलेम्स को कंट्रोल कर पाता और पूरी दुनिया को फिर से बदल देता जिस प्रकार से मैं चाहता था। इसी टेक्नोलॉजी की तो मुझे कमी थी जो मैं नहीं पा पाया था। पर इस बार सच में यार ये टेक्नोलॉजी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। पर इसका एक मतलब और भी है कि मैं सच में 500 साल बाद आ चुका हूं। पर 500 साल बाद रिकारनेट होने का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर रिकारनेट क्यों हुआ। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो अंदर जाने लगता है, बहुत ज़्यादा ही वो थिंकिंग में होता है। पर तभी ये जो हांस होता है वो चिल्लाता है, लॉर्ड प्लीज ऐसा मत करिए लॉर्ड। तो गाइस हमारा हीरो क्या कर रहा होता है उसी के बारे में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पीने लगता है और बहुत ज्यादा ही सोच में होता है। ये देखकर हांस कहता है कि प्लीज माय लॉर्ड अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा ही दुख होगा। इस पे हमारा हीरो कहता है कि तुमने कहा कि मैं द ग्रेट हीरो लाकान का वंशज हूं ना। इस पे हांस कहता है यस योर हाइनेस, आप उन्हीं के वंशज हैं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तब तो मैं बहुत ज्यादा ही हेल्थी रहूंगा, क्योंकि उस ससुरे के अंदर बहुत ज्यादा ही पावर था, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पर गाइस जैसे ही वो एक और सिप लेने जाता है उसको चक्कर आने लगते हैं और वो तुरंत ही जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर हांस तुरंत ही हमारे हीरो के बगल में आ जाता है और कहता है योर लॉर्ड, आपको मैंने कहा था कि प्लीज संभल के रहिएगा, आपको पता नहीं है आपकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है और आपके ऊपर एक शाप है, कर्स है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, आप कभी भी मर सकते हो, प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखिए। गाइस सुनते ही हमारे सोचता है क्या एक शाप, कैसा शाप? और गाइस तभी ये सुनते ही ये जो हांस होता है वो कहता है यार क्या सच में आपको कुछ नहीं याद है, क्या सच में आप इस शाप के बारे में नहीं जानते हो? और गाइस तभी हांस बताता है हमारे हीरो को कि आज से 500 साल पहले लाकान हीरो ने एक डीमन किंग को हराया था, बला 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 बला, वो सारी कहानी बताने लगता है। पर तभी हमारे हीरो कहता है मैं वो सब जानता हूं, उसके आगे का बताओ, आखिर मेन पॉइंट क्या है? तो इस पे हांस कहता है आपको पता है जैसे ही हीरो लाकान ने इस डीमन लॉर्ड साइमन को मारा था ना, वैसे ही कुछ दिन बाद उन लाकान की भी, हीरो लाकान की भी मौत हो गई उस कर्ज की वजह से जो डीमन किंग ने, डीमन लॉर्ड ने उस पे डाला हुआ था। और गाइस सुनते ही हमारा हीरो सोचता है कर्ज मैंने कब डाला? और गाइस तभी उसको याद आता है कि उसने मरते वक्त डीमन लॉर्ड ने लाकान पे बहुत ज्यादा ही कर्ज डाला था और अनाप शनाप बातें कही थी कि तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचेगा। और गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये सभी लोग उस फालतू से बात के बारे में बात कर रहे हैं? अरे यार वो तो मैंने बस गुस्से में आकर इसी तरह अनाप शनाप बोल दिया था, मैंने कोई कर्ज वर्ज थोड़ने डाला है यार। और गाइस तभी हमारा हीरो एक बुक पढ़ने लगता है जिसमें अभी तक की सारी कहानी होती है कि 500 साल पहले इस दुनिया को तबाह करने के लिए, सभी की बर्बादी लाने के लिए एक डीमन किंग आया था जिसने सभी
सभी को मारना स्टार्ट कर दिया, पूरे कॉन्टिनेंट पे तबाही मचा दी। पर फिर आया द हीरो लाकान, जिसने उस डीमन किंग से लड़ाई किया और उसे मार दिया। पर डीमन किंग ने मरने से पहले उस हीरो को शाप दे दिया, जिसकी वजह से वो जो हीरो लाकान था वो युद्ध के कुछ दिन बाद ही मर गया। और जितने भी उसके डिसेंडेंट होते गए, जितने भी वंश आगे बढ़ती गई, वो वंश 18 साल से 20 साल की उम्र होने के पर ही वो लोग भी मर जाते थे इस कर्ज की वजह से। और ऐसे ही अभी तक सब कुछ चलता आ रहा है। और गाइस तभी हमारा हीरो इस बुक को पढ़कर बंद करता है और सोचता है, अरे यार मैंने कोई कर्ज डाला, क्या बकवास है, ये लोग जो चाहे वो बोलेंगे क्या। सबसे पहले तो मैंने कोई कर्ज नहीं डाला, और दूसरी बात, अगर कर्ज मैंने डाला भी होता तो वो 500 साल तक तो काम नहीं करता, वो बस हीरो लाकान पे ही काम किया होता। पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जिस बंदे को मैंने मरते समय बहुत अंड बंड बोला था, उसी की फैमिली में मैं वापस जिंदा हो चुका हूं। ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने आप को ही श्राप दे दिया था उस समय। पर छोड़ो, जाने दो, ये मेरे पास मौका है इस समय अपने फिर से सब कुछ अंपायर को खड़ा करने का। अगर मैंने अपने फॉलोअर्स को फिर से रीयूनाइट कर लिया ना, तो मैं फिर से अपनी डीमन किंग की आर्मी को खड़ा कर सकता हूं और फिर से मैं इस दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। पर गाइस तभी जैसे ही हमारा हीरो सारे बुक्स को छानता है, अपने सारे जितने भी उसके साथी वाले फैमिली होते हैं उनको खोजता है, वो देखता है कि एक भी बंदे की फैमिली अभी जिंदा नहीं होती है और सभी लोगों ने डीमन किंग को भूल दिया होता है, किसी को भी डीमन किंग याद नहीं होता। ये देख के हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि 10 साला सब डीमन लॉर्ड को तो भूल ही चुके हैं, तो मुझे क्या घंटा याद रखेंगे। और गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैटरीना क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूं। पर गाइस तभी उसका बॉडी जो होता है वो स्टेमिना खोने की वजह से धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और वो सोचता है, ससुरा ये बॉडी भी बहुत ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं इस बॉडी के साथ कुछ नहीं कर सकता हूं। कैटरीना प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो यार। पर गाइस तभी पीछे से आवाज आती है, यंग मास्टर। ये सुनते ही हमारे हीरो बालकनी पे जाता है और कहता है, ये शोर कैसा है। और गाइस तभी वो बाहर देखता है तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस कासल के यंग मास्टर खुद यहां पर निकलकर हमसे बात नहीं करते हैं, तब तक हम यहां से वापस नहीं आने वाले हैं। हम मर्चेंट्स, हमें बहुत ज्यादा ही पैसे चाहिए जो आपने हमें लिए हुए थे, प्लीज हमें वो वापस कर दीजिए। और गाइस तभी हमारा हीरो नीचे देखता है और वो देखता है कि बहुत सारे वहां पे मर्चेंट्स होते हैं और वहीं एक मोटा सा भी आदमी होता है जो कि एलॉन मर्चेंट एसोसिएशन का बंदा होता है, जिसका नाम डेरिन होता है, और वो भी कह रहा होता है कि मुझे मेरे पैसे दीजिए। ये देखकर हमारा हीरो कहता है, अरे क्या मैं कर्ज में हूं क्या। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उस लाकान की फैमिली इतना बदतर तरीके से गुजर रही है। पर गाइस वहीं पे मर्चेंट डेरिस चिल्लाता है कि 3000 सोने के सिक्के, तुमने मेरे 3000 सोने के सिक्के लिए हैं, और तुम्हें पता है तुमने हमें वादा किया था यंग मास्टर कि तुम एक खदान को डिस्कवर करने वाले हो, जिसके बाद उस खदान में तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे और उसके बाद तुम हमारा ये जो डेब्ट है, जो कर्ज है, वो चुका दोगे। पर उसके बाद तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं चला, हम जब जब यहाँ पे आ रहे हैं तब तब तुम हमें वापस लौटा दे रहे हो बिना किसी जवाब के। तो इस पे हांस कहता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे जो यंग मास्टर है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसीलिए वो आपसे इस समय नहीं मिल सकते हैं, तो प्लीज फिर कभी आइएगा। इस पे मर्चेंट डेरिस कहता है, नहीं, मैं ये बात यंग मास्टर के मुंह से खुद सुनूंगा कि उनकी तबीयत खराब है, तभी हम यहां से जाएंगे, तो जल्दी से उन्हें लेकर आओ। गाइस सुनते ही जितने भी बटलर होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। ये देखकर मर्चेंट कहता है, तुम्हारे फेस के रिएक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे उधार के पैसे नहीं चुका पाओगे। 30,000 सोने की सिक्के कोई छोटी रकम तो नहीं होती है, उसे तुम लोग नहीं चुका पाओगे। पर फिर भी मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं, तुम्हें 30,000 सोने के सिक्के चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, बदले में तुम मुझे एक गीगांट अपने दे दो, समझ गए ना। उस गीगांट की जो अहमियत है वो 30,000 सोने के सिक्के के बराबर नहीं है। फिर भी मैं बहुत ज्यादा ही उदार हूं, मैं बहुत ज्यादा ही अच्छे दिल का हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूं कि इसके बदले में तुम मुझे गीगांट दे देते हो तो फिर मैं तुम्हें कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा। गाइस सुनते ही वहीं पे एक आदमी चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, नहीं, तुम उस गीगांट को नहीं ले जा सकते हो, तुम्हें पता भी है हमारी टेरिटरी में बस 3 गीगांट हमारी फैमिली के पास है, 3 गीगांट की वजह से हम पहले ही अपने कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है एक चला जाएगा तो हम कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और गाइस ये बोलने वाला नाइट कमांडर रॉजर्स होता है, जो कहता है, अगर आपको इस गीगांट को ले जाना है तो आपको मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा, फिर भी आप इस गीगांट को नहीं ले जा सकते। तो इस पे हांस कहते हैं, चिंता मत करो, कोई तुम्हारे गीगांट को नहीं ले जा रहा है। पर गाइस तभी वहीं पे जो अकाउंटेंट होता है, जिसका नाम डिक्सन होता है, वो कहता है, अय्यो अन्ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम गीगांट को न दें, पर हम यहाँ के लोगों का टैक्स बढ़ा सकते हैं। अपने अगर हम जगह का टैक्स बढ़ा देते हैं अन्ना, तो फिर हमें टैक्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हम इनके सारे पेमेंट को कर देंगे, 30,000 सोने के सिक्के आराम से दे देंगे। तो इस पे हांस कहता है, नहीं डिक्सन, हम ऐसा नहीं
नहीं कर सकते हैं, हमारी जनता पहले ही बहुत ज्यादा ही सफर कर रही है। अगर हमने और टैक्स बढ़ा दिया तो फिर हमारी जनता टूट जाएगी और हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस पे डिक्सन कहता है अय्यो अन्ना, तब तो हमें उस गिगांट को देना ही पड़ेगा। तो इस पे रॉजर्स कहता है नहीं, मैं उस गिगांट को नहीं ले जाने दूंगा। पर गाइस तभी ये देखने के साथ ही हमारा हीरो ऊपर खड़े होकर हंस रहा होता है कि हा देखो यार क्या फैमिली है। लाकान, अगर तुम यहाँ पे इस समय होते ना तो हंसते हंसते मर जाते। पर गाइस तभी पीछे से कोई कहता है शांत हो जाओ, सभी लोग प्लीज रुक जाओ। तुम जानते ही हो ना मैं इतना बुरा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ के गिगांट को ले लूंगा और फिर तुम्हारे पास रक्षा करने के लिए यहाँ के लोगों का कुछ नहीं बचेगा। अगर मैंने ऐसा किया तब यहाँ की जनता मुझे बुरा इंसान समझेगी, मैं इतना बुरा नहीं हूं, तो क्यों ना तुम मुझे बस वो दे दो। और गाइस वो गिगांट की तरफ उंगली करते हुए कहता है ये बात। ये सुनते ही रॉजर्स कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं गिगांट को नहीं दूंगा, एक या दो या तीन, मैं एक भी नहीं दूंगा, समझ गए ना। इस पे ये मर्चेंट डेरिस कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं उस गिगांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस गिगांट के पीछे जो मैजिक टावर है ना उसकी बात कर रहा हूं, तुम वो मुझे दे सकते हो। ये सुनने के साथ ही रॉजर्स कहता है अरे हाँ, हम गिगांट की जगह पे इस मैजिक टावर को दे ही सकते हैं यार, ये अच्छा ऑफर है। डेक्सॉन भी कहता है अय्यो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, आपको पता है हमने मैजिक टावर को बस इसीलिए रखा था ताकि लोग जो है वो यहाँ पे आए, इसे टूरिस्ट प्लेस की तरह देखें और फिर हमें डोनेशन मिले इससे। पर अब यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, इसलिए ये बस ऐसे ही यूजलेस पड़ा हुआ है, हम इसे दे सकते हैं, अच्छा आइडिया है। पर गाइज हमारा हीरो वहीं खड़ा होता है और जैसे ही वो इस मैजिक टावर को देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है अरे ससुरे लाकान, ये तूने क्या कर दिया। और गाइज तभी वो मैजिक टावर को देख के कहता है कि ये तो मेरा मैजिक टावर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। गाइज हमारा हीरो इस टावर के बारे में बताता है कि 500 साल पहले जब हम इस टावर के अंदर रहा करते थे और जब मैं डीमन लॉर्ड की तरह राज करता था इस टावर के अंदर बैठकर, उससे पहले जब चीजें नॉर्मल थी तो मैं और मेरी कैटरीना दोनों ही इस टावर से थोड़ी दूर की जगह पे रहा करते थे। जिस घर में हम रहा करते थे वो बहुत ज्यादा ही टूटा फूटा घर हुआ करता था जहां से पानी टपकते थे, हर जगह पे सीवर लाइन होती थी, पर फिर भी वो हमारा प्यारा घर था, वहीं पे हमें शांति मिलती थी और हम दोनों वहीं पे रहा करते थे, वो हमारा स्वर्ग था। पर इन ससुरों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मैजिक टावर को लेने की। पर गाइस वहीं पे मर्चेंट डेरिफ कह रहा होता है कि आपको पता है ये मैजिक टावर जो है ना वो दूसरे टेरिटरी, दूसरे देश की टेरिटरी में घुस रहा है, उसके टेरिटरी में भी आता है ये, तो अगर आपको इसे संभालते रहना है तो दूसरे देश को भी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके पास पैसे है ही नहीं, इसलिए आप अगर ये मैजिक टावर हमें दे देते हो ना तो हम इसे अच्छे से रिनोवेट करवा कर यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बनवा देंगे और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर लोग आएंगे इसको विजिट करेंगे वैसे वैसे इस जगह की भी, इस कंट्री की भी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी और आपको भी फायदा होगा। गाइस सुनने के साथ ही तीनों व्यक्ति हांस, डेक्सॉन और रॉजर्स तीनों एग्री करते हैं इस बात पे कि हाँ यार आइडिया में तो दम है, चलो चलो इसे बेचने की बातें करते हैं और कहां साइन करना है हमें पेपर दिखा दीजिए। पर गाइस तभी वहीं पे एक जोरदार गर्जन होती है और ये देखकर सभी सामने देखते हैं कि हमारा हीरो आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। उसे देखकर हांस कहता है अरे यंग लॉर्ड इस तरह बाहर मत आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस पे हमारा हीरो एकदम गुस्से में कहता है रास्ते से हट जाओ। और गाइस वहीं पे जो मर्चेंट डेरिस होता है वो कहता है अरे अरे देखिए तो मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे फाइनली मौका मिल गया यंग लॉर्ड आपसे मिलने का। आपको पता है आपकी मैंने बहुत ज्यादा ही अफवाहें सुनी है कि आपकी तबीयत सच में खराब है, इसलिए चिंता मत करिए, आपकी तबीयत को देखकर बस मैं आपसे एक सिग्नेचर करवाऊंगा, आप उस साइन को कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे मैनेजमेंट को हम संभाल लेंगे, इस टावर को हम एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना लेंगे, ठीक है ना। गाइस सुनने के साथ ही हमारा हीरो कहता है क्या तुम्हें बस बकवास करना आता है। गाइस सुनते ही मर्चेंट डेरिस कहता है क्या कहा आपने, मैंने सुना नहीं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जगह को खरीदने की जिस जगह के बारे में तुम जानते भी नहीं हो कि वो कौन सी जगह है और उसका महत्व क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी को खरीदने की। गाइस सुनते ही ये मर्चेंट सोचने लगता है अरे ये गुस्सा कह रहा है यार, मैंने तो सुना था ये बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति है पर इसके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया। वो कहता है कि अरे एक बात बताइए, आप तो मेरे से जब स्टार्टिंग में बात किए थे तो बहुत ज्यादा ही आराम से किए थे, पर आप इस तरह से गुस्सा क्यों रहे हैं अब, इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जिस प्रकार से मेरे से बात कर रहे हैं, समझ गए ना। इस पे हमारा हीरो कहता है चुप हो जा ससुरे ठग व्यक्ति। ये सुनते ही मर्चेंट कहता है क्या कहा आपने, मैं ठग। तो इस पे हमारा हीरो बताता है कि हाँ तुम एक नंबर के ठग हो, तुम कह रहे हो कि ये जो बड़ी से मैजिक टावर है वो कंट्री के बाहर भी उसका जगह है, नहीं तुम इसे इसलिए नहीं खरीदना चाहते हो क्योंकि तुम इसे
इसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हो, तुम इसलिए खरीदना चाहते हो क्योंकि अगर तुमने इस मैजिक टावर को खरीद लिया तो उसके बाद तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है ना वो मेरी सिटी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम अपने बहुत सारे बिजनेस मेरे इस सिटी में कर पाओगे, जो कि मैं अलाउ नहीं करता हूं। और उसके बाद इस मैजिक टावर की वजह से तुम अपने बहुत ज्यादा ही सैनिकों को और बहुत ज्यादा ही मर्चेंट्स को यहां पे फ्रीली भेज सकते हो बिना कोई टैक्स पे किए। क्यों, मैंने सही कहा ना मर्चेंट? जो मैं कह रहा हूं इस पे ये मर्चेंट कहता है तुम मुझे गद्दार कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा हीरो कहता है कि मुझे तुमने पागल समझा हुआ है क्या मैं जानता नहीं हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हो और एक दिन इस जगह पे राज करना चाहते हो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, समझ गए ना? अब चुपचाप यहां से बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो। गाइस सुनते ही ये जो मर्चेंट होता है वो सोचने लगता है, अरे यार इसने मेरे प्लान को रिवील करवा दिया, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा अपनी इज्जत को वापस लाने के लिए। और गाइस तभी वो कहता है, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है, तो जल्दी से हमारे 30,000 सोने के सिक्के वापस कर दीजिए, समझ गए ना? वो भी ब्याज सहित, समझ गए? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे फौज को लेके आऊंगा, गवर्नमेंट को लेके आऊंगा, बहुत दूसरे देश के गवर्नमेंट को लेकर यहां पे अटैक करवाऊंगा, समझ गए ना? मैं इतने दिन से बस इसलिए चुप था क्योंकि मैं आपकी इज्जत का सम्मान कर रहा था, पर मैं और नहीं रुकूंगा। गाइस सुनने के साथ ही हमारा हीरो कहता है, किसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे 15 दिन नहीं 10 दिन, 10 दिन के अंदर तुम आना और तुम अपने सारे के सारे पैसे ले जाना, समझ गए ना? और गाइस ये कहने के साथ ही वो अपने डार्क ऑरा को अपने अंदर से खतरनाक तरीके से निकाल रहा होता है और कहता है, अभी के अभी मेरे आंखों के सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। गाइस ये ऑरा देखकर ये मर्चेंट और इसके जो सैनिक होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, उनको हिचकी आने लगती है और वो तुरंत ही अपने बग्गी पे बैठकर भागने लगते हैं वहां से और कहते हैं, मैं देख लूंगा तुमको, अगर तुम अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाइस ये बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है, पर तभी पीछे से आवाज आती है, मेरे मालिक, मेरे लॉर्ड। गाइस हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या हुआ? तो इस पे सभी कहते हैं, मेरे लॉर्ड, मेरे आका, आपने अभी जो कहा उसने हमारे दिल को छू लिया है, हम आपके वेसल्स होने पे बहुत ज्यादा ही गर्व करते हैं मेरे मालिक। पर गाइस तभी हांस पूछता है कि एक बात बताइए माय लॉर्ड, आप कैसे उस मर्चेंट को 30,000 सोने के सिक्के देने का वादा किए हुए हैं, वो कैसे करेंगे? तो इस पे हमारा हीरो पूछता है, एक बात बताओ, 30,000 सोने के सिक्के का कितना मूल्य होता है? तो इस पे हांस कहता है, सर आप 30,000 सोने के सिक्के से 10,000 लोगों के खाने के लिए राइस खरीद सकते हैं, वो भी बोरे भर के, और आप इतने पैसों से 3 से 4 अच्छे एकदम न्यू गिगांट्स को खरीद सकते हैं, पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और इतने एसेट्स भी नहीं हैं कि हम बैंक में जाएं या फिर दूसरे देश में जाकर अपने सामान को कोलेटरल में रखकर, गिरवी रखकर उनसे पैसे ले सकें, तो आप कैसे इनके कर्ज को चुकाओगे? इस पे हमारा हीरो कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके कर्ज को अपने तरीके से चुकाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम लोग आराम करो। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है, यहाँ का जमीन जायदाद जोहरात और ये खाने यहां पर कुछ भी नहीं है। गाइस वो सारे कागजों को फेंकते हुए कहता है, एक बात बताओ, इस खानदान को तो डीमन किंग स्लेयर नाम से जाना जाता है ना, जिसने डीमन किंग को हराया था, तो फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या तुम सब ने यहां के पैसों को चुरा लिया है और अपने पास रख लिया है? तो इस पे हांस डरते हुए कहता है, नहीं नहीं योर हाइनेस, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आपको इसकी प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना है तो आपको अपने खानदान के इतिहास के बारे में जानना होगा। हमारा हीरो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं कोई भी इंटरेस्ट रखता हूं खानदान के इतिहास के बारे में जानने को? तो इस पे ये बटलर बताने लगता है इस खानदान के इतिहास को कि जैसे ही हीरो लाकान ने इस डीमन किंग को मारा था, वैसे ही जो लिविया किंगडम के महाराज थे ना, उन्होंने इस लाकान फैमिली को एक बहुत बड़ी टेरिटरी और बहुत ज्यादा ही जमीन जायदाद इस लिविया किंगडम के साउथ वाले हिस्से में दे दिया और मरुक्यूस का टाइटल इनको दिया था। और कुछ दिन बाद बारुक्यू किंगडम ने लिविया किंगडम पे अटैक कर दिया था और उनसे रिबेलियस करके वो लोग पूरे जगह को हथियाना चाहते थे, पर ये देखकर जो हीरो लाकान थे ना, उन्हें ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने एक जंग छेड़ दी इस बारुक्यू की तरफ। पर जंग के दौरान ही उनकी तबीयत कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे फोर्सेस को वापस बुला लिया। पर इसकी वजह से जो बारुक्यू नाम के किंगडम के राजा थे ना, उन्होंने इस लिविया किंगडम पे राज कर लिया और फिर गुस्से में आकर उन्होंने हीरो लाकान को एक बहुत ही छोटे टेरिटरी जो कि साउथ बॉर्डर की तरफ है, उन्हें उस जगह पे भेज दिया, मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और उनका जो टाइटल
टाइटल था मरुक्किस का वो भी उनसे छीन लिया गया, उन्हें निचला टाइटल दे दिया गया। ये सुनने के साथ ही हमारे हीरो कहता है कि ठीक है ये तो मैं समझ गया, पर 500 साल बीत चुके हैं यार, 500 साल में तो कई सारी फैमिलीज गिर के भी जमीन से ऊपर आसमान में चली जाती हैं, अमीर बन जाती हैं, तो ये फैमिली अमीर क्यों नहीं बन पाई। इस पे ये जो बटलर होता है वो कहता है वो इसलिए क्योंकि हम अपनी फैमिली का जो रिप्यूटेशन है ना वो वापस पाना चाहते थे, और हमने अपने सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, हर एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमने अपनी फैमिली के रेपुटेशन को बनाने की कोशिश की, चाहे जो भी धन लगे, चाहे जो भी दौलत लगे, हम अपने फैमिली का रेपुटेशन बढ़ाते रहें। जितने भी आज तक सक्सेसर हुए हैं इस फैमिली में वो सभी यही काम करते थे, पर दिक्कत की एक बात थी कि जैसे ही वो 20 साल से 22 साल के होते थे उनकी मौत हो जाती थी, और वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। इस वजह से धीरे धीरे करते हुए हमारी फैमिली और ज्यादा ही पीछे चलती गई, और आपको पता है योर हाइनेस आपकी भी तबीयत इसी वजह से खराब हुई है। आपका एक्सीडेंट जो हुआ था वो इसी चक्कर में हुआ था, आप जीजांटा को सही करने गए थे, जो डैमेज जीजांटा है उनको सही करके आप अपनी फैमिली की इज्जत को वापस पाना चाहते थे, और इसी वजह से आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया। इसी वजह से जीजांटा का एक हिस्सा आप पे गिर गया और आप जख्मी हो गए। गाइस सुनते ही हमारा हीरो तुरंत ही कुर्सी पर से उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। ये बटलर पूछता है योर लॉर्ड आप कहां जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ज्यादा मत सोचिए, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ला दूंगा जिससे हम अपने फैमिली का जितना भी पैसा है, जितना भी इज्जत है वो ला पाए और इस कर्ज को भी खत्म कर पाए, आप चिंता मत करिए। गाइस सुनने के साथ ही हमारा हीरो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बटलर, बस हमें पैसे ही ना चुकाने हैं, ये तो हो ही जाएगा। और गाइस तभी हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां पे सामने की सीन को देखकर ये बटलर हांस कह रहा होता है यंग मास्टर ये आपने क्या कर दिया, आपने पैसे चुकाने के लिए इस घर के हमारे हीरो लाकान के स्टैचू को ही गायब करवा दिया और उसे बेचने चले गए, ये आपने क्या कर दिया, ये हमारे रेपुटेशन थे। और गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी स्टैचू जो कि लाकान की होती है, हीरो लाकान की, वो वहां से गायब हो चुकी होती है और हमारा हीरो उसे बेचने के लिए चला गया होता है, उसे बेचकर पैसे भजाएगा और तब जाके हमारा हीरो उसके डेप्ट को कंप्लीट करेगा। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो अपने गड्डी पर बैठकर जा रहा होता है, और तभी पीछे का जो बंदा होता है वो कहता है यंग लॉर्ड क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हम लोग इस स्टैचू के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस पे गाइस हमारा हीरो कहता है अरे तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, आखिर तुम कौन हो। तो इस पे ये बंदा कहता है अरे मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं, मेरा नाम फिलिप है यंग लॉर्ड, लेकिन आप इस स्टैचू को लेकर कहां जा रहे हैं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं इस स्टैचू को जो कि सोने से बनी हुई है उसे गलवा कर उनसे जितना भी पैसा बनेगा ना उन सोने को अपने पास रखूंगा और फिर उससे मैं बहुत ज्यादा ही चीजें करने वाला हूं आगे। इस पे ये जो फिलिप होता है वो कहता है कि पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस हीरो का जो स्टैचू है ना लाखान का वो हमारे 500 साल की यादें हैं और इसमें हमारी इज्जत है, आप कैसे इसे गलवा सकते हैं। हमारा हीरो कहता है क्या स्टैचू की इज्जत हमें खाने को देगी, नहीं हमें ये खाने को नहीं देगी, हमें सर्वाइव करना है ना, इसलिए मैं स्टैचू को बेचने जा रहा हूं, समझ गए। तो इस पे फिलिप पूछता है मुझे माफ करिएगा मेरा इतना जरूरत नहीं है यह सवाल पूछने का, पर मैं पूछ सकता हूं कि आप उस पैसों का क्या करोगे। वो उतने पैसे नहीं होंगे जिनसे आप 30,000 सोने के सिक्के के बराबर का डेब्ट जो कर्जा है वो चुका सको। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे मूर्ख मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं उन पैसों का इस्तेमाल करूंगा और उनसे गैम्बलिंग करूंगा, मैं जुआ खेलूंगा, उसके बाद उनसे मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और फिर जाके मैं 30,000 सोने के सिक्के का जो कर्ज है ना वो चुका दूंगा। गाइस सुनते ही फिलिप कहता है अरे ये आप क्या कह रहे हैं, अगर आपने जुए में सारे पैसे हार दिए तब तो हम और ज्यादा ही डेब्ट में चले जाएंगे ना, आपके साथ मैं क्यों आया यार। तो हमारा हीरो कहता है अबे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद आए हो, समझ गए ना। फिलिप कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आता। यंग लॉर्ड क्या हम वापस चल सकते हैं, प्लीज चलिए ना वापस। तो गाइस इस पे हमारा हीरो कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो फिलिप, अगर हम अभी वापस जाते हैं ना इस स्टैचू को लेकर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, वहां पे सभी मुझसे पूछने लगेंगे कि आखिर तुम स्टैचू को लेकर क्या करने वाले थे, क्या तुम उसे बेचने वाले थे। अगर मैंने कहा कि मैं इसके साथ जुआ खेलने वाला था उस पैसे का इस्तेमाल करके तो सोचो क्या होगा, वहां के लोग मुझे प्रिंस के ओहदे से निकाल देंगे। ये सुनते ही गाइस फिलिप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, पर तभी हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं वो मुझे यंग लॉर्ड की पोजीशन से नहीं हटाएंगे क्योंकि मैं अभी भी उनका एकमात्र यंग लॉर्ड हूं। पर फिलिप तुम्हारा क्या होगा, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपको तो निकाल दिया जाएगा क्योंकि आपने भी इसमें मेरा साथ दिया हुआ है, सोचिए आपको क्या होगा। तो फिलिप ध्यान से सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें मेरे साथ चलोगे और स्टैचू को बेचने के बाद जो पैसे बचेंगे उनसे गैम्बलिंग करने के बाद जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम लोग कर्ज चुकाने के बाद जो बाकी पैसे बचेंगे उससे हम अपने घर रिनोवेट करने वाले के बाद सब तुम्हें हमारा हीरो कहेंगे, वो तुम्हें अच्छा लगेगा, या फिर अभी हम लोग वहां जाएं हमें प्रिंस के ओहदे से उतार दिया जाएगा, तुम भी फंस गए, तुम भी एक भिखारी बन जाओगे जिसके पास कोई
कोई पैसा नहीं होगा वो चलेगा, बताओ। गाइस सुनते ही हमारा फिलिप कहता है नहीं यंग लॉर्ड, मैं चलता हूं, मैं मान गया। और गाइस तभी फिलिप सोच रहा होता है अरे यार मैंने सुना था कि यंग लॉर्ड का जब से कोमा से उठे हैं ना तब से उनका दिमाग का बत्ती जल चुका है, वो बहुत ज्यादा ही अजीब बातें बोल रहे हैं, पर ये तो एकदम साक्षात शैतान की तरह बातें कर रहे हैं, डेविल है डेविल। गाइस वहीं पे हमारा हीरो एक पोर्ट पे पहुंचता है जहां पे बहुत सारे नाव होते हैं, बंदरगाह पे पहुंचता है जहां पे एक नाव आ रही होती है और स्टैचू को लाद दिया गया होता है नाव पे। हमारा हीरो फिर से फिलिप से पूछता है कि बताओ फिलिप अभी भी तुम्हारा मन बदल रहा है घर चलने का वापस? तो इस पे फिलिप कहता है नहीं नहीं चलिए यंग लॉर्ड चलिए। और गाइस तभी शिप से सब पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़ी सिटी में जो कि हार्बर सिटी होती है और उसके एक जगह जिसका नाम लेमियर होता है वहां पे पहुंच चुके होते हैं जहां पे हमारा हीरो इस स्टैचू को एक मर्चेंट को बेच देता है। पर तभी फिलिप पूछ रहा होता है अरे यार बस आप इतने ही पैसे दोगे मुझे? मर्चेंट कहता है इतने ही दे रहा हूं पर ज्यादा दे रहा हूं, समझ गए ना। वहीं पे गाइस हमारा हीरो फिलिप को बुलाता है कि फिलिप इधर आओ और मुझे जहां पे गैम्बलिंग करते हैं वहां लेके चलो। यहीं पे फिलिप कहता है कि आप इस जगह को देखिए कितनी ज्यादा सुंदर है ना यंग लॉर्ड। इस पे हमारा हीरो कहता है पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी, पहले यहाँ पे एक क्रैकन नाम का मॉन्स्टर हुआ करता था जो इस आइसलैंड पे आते ही सबको मार दिया करता था, इसी वजह से लोग यहाँ पे नहीं आया करते थे, बहुत कम ही लोग यहाँ पे पहुंच पाते थे और मैं भी यहाँ पे बहुत कम ही आया करता था। ये सुनते ही गाइस फिलिप कहता है क्या आप यहाँ पे आए हुए हो? हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, तुम आगे बढ़ो और बताओ इस जगह के बारे में मुझे। इस पे फिलिप बताता है कि आपको पता है पहले एक क्रैकन हुआ करता था जो कि सबको मार दिया करता था यहाँ आते ही, पर जैसे ही गोलेम्स की मैजिक रिसर्च हुई ना यहाँ पर ये गोलेम बहुत ज्यादा ही ताकतवर बनने लगे जिसकी वजह से हमने क्रैकन को हरा दिया और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लोग आने लगे और ये जगह ये आइसलैंड एक प्रकार की बहुत बड़ी मर्चेंट जगह बन गई जहाँ पे हर प्रकार के बिजनेस होते हैं। गैम्बलिंग का भी ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छा है, पूरे विश्व में ये जगह गैम्बलिंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और यहाँ पे जितने आपको पैसे मिलेंगे ना उतने कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है हमें लेके चलो उस जगह पे। गाइस हमें गैम्बलिंग वाला जगह दिखाया जाता है जो कि सोने से चमक रहा होता है, पर तभी फिलिप कहता है कि यंग मास्टर प्लीज अंदर जाने से पहले मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेने दीजिए। इस पे हमारा हीरो कहता है रेस्ट, वो क्यों? तो इस पे फिलिप कहता है मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस फील कर रहा हूं क्योंकि अंदर हमें बहुत ज्यादा ही जीतना पड़ेगा, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप कोई भी मैच न हारो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है देखो फिलिप गैम्बलिंग को जीतने का एक ही तरीका सबसे बेस्ट होता है और वो होता है कि सामने वाले के सामने अपना एटीट्यूड बनाए रखो। और गाइस तभी सीन शिफ्ट है जहां पे एक व्यक्ति कह रहा होता है कि आप फिर से हार चुके हो इसलिए ये सारे पैसे मेरे हुए। और गाइस ये क्या हमारा हीरो सारे पैसे हार गया? फिर गाइस वहीं पे जो हीरो का अपोनेंट होता है वो हंस रहा होता है कि सच में आज मेरा लकी डे है, देखो ना मैं कितने ज्यादा पैसे जीत रहा हूं, वाह क्या बात है। और गाइस तभी वो कहता है कि देखो अब तुम्हारे सामने कोई पैसे नहीं बचे हैं, चिल्लर ही बचे हुए तुम्हारे पास, तो क्या तुम सच में एक और राउंड खेलना चाहोगे? तो इस पे हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स मैं एक राउंड खेलना चाहूंगा फिलिप, जो पैसे तुम्हारे पास अभी बचे हुए हैं ना वो भी लगा दो दाव पे। फिलिप कहता है नहीं नहीं ये हमारे बचत के पैसे, हम इसे कैसे लगा सकते हैं? इस पे हमारा हीरो कहता है लगा दो, मैं पूरे लगाऊंगा पैसे। और गाइस तभी वो सारे पैसे को घिसकाते हुए कहता है कि ऑल इन, मैं सारे पैसे को इकट्ठे लगा रहा हूं। गाइस ये देखने के साथ ही ये जो दूसरा बंदा होता है वो सोचने लगता है अरे वाह ये लड़का बहुत ज्यादा ही एंगरली यानी गुस्सा के इन सारे पैसों को लगा रहा है, इसका दिमाग जरूर खराब हो गया होगा, अब मैं इससे अच्छे से जीत सकता हूं। और गाइस तभी वो कहता है चलो अपने कार्ड दिखाओ और वो तुरंत ही अपने कार्ड निकालता है जिसमें 3 कार्ड जो कि सुपर्ब कार्ड होते हैं वो आते हैं और कहता है मैं जीत गया, मैं सारे पैसे जीत गया, चलो ये सारे पैसे मेरे हुए। और वो पैसों को अपनी तरफ खींच रहा होता है पर तभी हमारा हीरो कहता है मेरे कार्ड्स देखने नहीं चाहोगे? और गाइस तुरंत ही वो अपने कार्ड्स को रिवील करता है जिसमें इक्का, किंग और क्वीन होती हैं जो कि सबसे सुपीरियर रैंक का कार्ड होता है। और ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इसके पास इतने सुपीरियर कार्ड कैसे हैं? और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है लगता है आज मेरा लकी दिन है, मैं जीत चुका हूं, समझ गए ना। इस पे गाइस ये जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसे जीत सकते हो, जरूर तुमने चीटिंग की होगी, तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आ सकते हैं बताओ। तो इस पे हमारा हीरो कहता है ओह तुम उस चीटिंग की तो बात नहीं कर रहे हो ना जो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स खड़े हैं वो कर रहे हैं। और गाइस सुनने के साथ ही ये दूसरा बंदा बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और तभी हमारा हीरो बताता है कि कैसे ये जो दूसरा बंदा है वो चीटिंग कर रहा है और वो ये कैसे कर रहा है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ये कर रहा है, इसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ना वो इसको कार्ड पास करते जा रहे हैं और मेरे जो कार्ड है उनके बारे में भी इस बंदे को बताए जा रहे हैं जिसकी वजह
से मैं कोई भी अगर कार्ड चुन रहा हूं तो इस बंदे के पास सुपीरियर कार्ड उससे आ जा रहे हैं, जिससे कि मैं हार जा रहा हूं। लेकिन मैं जानबूझ के इतने सारे चाल हार रहा था, क्योंकि मैंने जितने कार्ड्स को छुआ उतने कार्ड्स में मैंने अपनी थोड़ी बहुत माना को डाल दिया। इसकी वजह से मैं पहचान सकता था कि कौन कार्ड किस कार्ड पे क्या है। इसकी वजह से ये मेरे साथ चीटिंग नहीं कर पाया और मैंने उन्हीं कार्ड्स को अपने पास रखा जो कार्ड्स बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर रैंक के हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है चलो अब सारे पैसे मैं जीत चुका हूं। पर गाइस तभी ये दूसरा बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जरूर तुमने चीटिंग की है, तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और गाइस तभी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दे देता है कि अटैक करो। सभी गाइस रश कर देते हैं हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए। गाइस ये देखकर हमारा हीरो कहता है तुम्हें पता है आज से 500 साल पहले मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, पर अभी भी मैं इतना ताकतवर तो हूं ही कि इन सारे चिल्लर पार्टी को संभाल लूं। और गाइस तुरंत ही वो अपनी माना को एक्टिवेट करते हुए इन सबसे फाइट करने जाता ही है कि वहां पे फिलिप आ जाता है और अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सारे बंदों को खचर 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 रंपा 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 काटने लगता है। सभी को वो काट देता है और एंड कर देता है सबका। और गाइस तभी वो दूसरे बंदे पर अपने तलवार को रख के कहता है ससुरे तेरी हिम्मत कैसे हुई लाकान फैमिली पे अपने हथियार को उठाने की। पर गाइस वहीं फिलिप के इतने अच्छे स्वॉर्डमैनशिप को देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है अरे वाह इस बंदे का स्वॉर्डमैनशिप ये इतना भी बेकार नहीं है यार, क्या मस्त इन सबको हराया। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है चलो फिलिप यहां से चलते हैं। और गाइस तभी फिलिप बहुत बड़े सोने के सिक्कों को उठाकर झोला भर के उठाकर जा रहा होता है वहां से। और उसे देखकर हमारा हीरो कहता है फिलिप तुमने तो आज कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रूम माल कर दिया, क्या लड़ा है तुमने यार। पर एक बात बताओ फिलिप, क्या तुम कोई ऐसी जगह को जानते हो जहां पर हम गैम्बलिंग के अलावा भी पैसे कमा सकें? क्योंकि एक बार हमने यहां पे बहुत बड़ा इतना बड़ा कांड कर दिया है जिसकी वजह से गैम्बलिंग वाले दोबारा हमको एंट्री नहीं देंगे। तो बताओ हम कहीं और जा सकते हैं क्या? इस पे हमारा फिलिप कहता है कि ऑफ कोर्स यंग मास्टर हम जा सकते हैं जिजांटिया अरेना में। गैस सुनते ही हमारे पूछता है गिगांट अरेना ये क्या होता है? तो इस पे फिलिप बताता है कि आपको पता है पुराने समय में इंसान अरेना के अंदर लड़ा करते थे, उन पे बेट लगते थे, पर जैसे ही मैजिक डेवलप हो गया ना वैसे ही गिगांट्स को अरेना के अंदर लड़ाया जाता है और आए दिन अरेना में फाइट्स होती रहती हैं। अगर आप एक फाइट को जीत जाते हो ना तो आपको पता है आप 30,000 सोने के सिक्के से भी ज्यादा कमा सकते हो और ये बहुत ज्यादा ही पैसे होते हैं। ये सुनने के साथ ही गाइस हमारा हीरो कहता है समझ गया। वो सोचता है कि चलो देखते हैं कि कैसा ये मैजिक इंजीनियरिंग है, मुझे इसके बारे में स्टडी करनी थी, अगर मैं इस अरेना में फाइटिंग करता हूं तो हो सके मैं इसे अच्छे से सीख जाऊं। वहीं पे फिलिप कहता है कि यंग लॉर्ड आप चिंता मत करिए, मैं अपने एकेडमी का सबसे अच्छा जिजांटिया कंट्रोल हुआ करता था जो अच्छे से गिगांट्स को कंट्रोल कर सकता है, मैं अच्छे से इस फाइट को लड़ सकता हूं, बस आप एक मौका दीजिए मेरे को। इस पे हमारे कहता है ठीक है रास्ता दिखाओ चलो आगे आगे। और गाइस तभी दोनों चलने लगते हैं, पर तभी कहीं से शोर आती है और वो सामने देखते हैं तो 2-3 सैनिक एक बच्चे को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि शांति से जहां पर हम तुम्हें रहने दे रहे हैं वहां पे रहो, तुम बार बार बाहर क्यों आ जाते हो और मार खाओ। गाइस दोनों ही लाते मुक्का बरसा रहे होते हैं इस बच्चे पे। पर गाइस ये देखकर फिलिप और हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्साते हैं। फिलिप कहता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को इस तरफ मारने की। पर गाइस तभी ये देखकर हमारा हीरो भी सोच रहा होता है 500 साल पहले भी यही सब हुआ करता था, पर कुछ चीजें 500 साल भी बाद नहीं बदलती हैं, वो और धीरे धीरे जहरीली बनती जाती हैं। लेकिन अब मैं बदल के रहूंगा इस चीज को। गाइस तभी वो चिल्लाता है रुक जाओ। पर गाइस तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? क्या तुम लोग रॉयल गार्ड्स हो? एक रॉयल गार्ड की यही बस अहमियत होती है, यही बस फर्ज होता है कि वो नोबल्स का और राजा की रक्षा करे, वो नॉर्मल लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। आखिर तुम लोग इस बच्चे को इस तरह कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? और गाइस तभी ये बोलने वाली एक लड़की होती है। पर गाइस जैसे ही हमारा हीरो इस लड़की को देखता है उसका जस्ट शकल हूबहू कैटरीना से मिल रहा होता है। वो सोचता है अरे कैटरीना। पर गाइस कैटरीना की बातें सुनकर सैनिक कह रहे होते हैं प्लीज प्रिंसेस आप इस सब के बीच में मत पड़िए, आपको पता है इस जगह के जो ड्यूक है ना उनका ये आदेश है कि किसी भी रेफ्यूजी को छोड़ा ना जाए, उन्हें कैद करके एक जगह पे रखा जाए, पर ये फिर भी बाहर आ जाते हैं, आप प्लीज इस मैटर से दूर रहिए। गाइस सुनकर कैटरीना कहती है नहीं, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले सजा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक रेफ्यूजी हूं जो यहाँ पे रह रही हूं, तो प्लीज मुझे भी मारो, आओ मारो मुझे, मैं वोल्गा किंगडम की एक लौती प्रिंसेस बची हुई हूं, उसके तबाह होने के बाद मैं भी यहाँ पे रिफ्यूजी हूं, तो आओ मुझ पे भी अटैक करो। गाइस सुनने के साथ ही सारे सैनिक कहते हैं प्लीज ऐसा मत करिए मैडम रैना, ऐसा अगर आप करेंगी ना तो हम ठीक से नहीं रह पाएंगे, खुद ये ड्यूक का ऑर्डर है कि हमें किसी भी रेफ्यूजी को छोड़ना नहीं है, बाहर निकालना है, पर आप एक प्रिंसेस हैं, आपका किंगडम जरूरी तबाह हो गया पर फिर भी है तो आप एक प्रिंसेस ही, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। गाइस तभी वहीं पे फिलिप से हमारा हीरो पूछता है कि फिलिप क्या
तुम इस लड़की के बारे में जानते हो? तो इस पे फिलिप बताता है कि ये लड़की रैना है, वोल्गा किंगडम की इकलौती प्रिंसेस। इनका किंगडम जंग के दौरान एकदम तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से वहां पे कुछ नहीं बचा और इसी वजह से यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर आ चुके हैं। पर आप पता है, ये जो प्रिंसेस रैना है ना, ये सबसे यूनिक बंदी है। इसे नोबल्स की कोई चिंता नहीं है, पर ये गरीबों और जो अनाथ होते हैं उनकी बहुत ज्यादा ही केयर करती है। गाइज, इस लड़की को देखकर हमारे हीरो सोच रहा होता है, रैना? ये रैना नहीं है, ये तो एकदम बेशक कैटरीना है। क्या ये मेरी तरह ही रिकारनेट हो चुकी है? अगर ऐसी बात है तो मुझे जरूर इससे बात करनी चाहिए। पर गाइस, तभी सैनिक आता है और कहता है, मैडम प्रिंसेस, आप यहाँ पे नहीं रह सकती हैं, प्लीज यहाँ से चलिए और हट जाइए यहाँ से। अगर आप थोड़ी देर और यहाँ पे रही ना तो हमें इस किंगडम के राजा की बहुत ज्यादा ही प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेगी, प्लीज। पर गाइस, जैसे ही इस प्रिंसेस का हाथ ये सैनिक पकड़ता है, वो चिल्ला दी थी कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो? और गाइस, तभी कैटरीना को ये सैनिक धक्का दे देता है। पर गाइस, ये देखने के साथ ही हमारा हीरो अपना दिमाग को खो देता है और वो रश करते हुए इस सैनिक की तरफ दौड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से अपने गंदे हाथ कैटरीना से हटा सारे। और गाइस, तुरंत ही वो उस सैनिक पे पंच मारने लगता है। हमारा हीरो पंच मारते हुए सोच रहा होता है कि चाहे 500 साल पहले हो चाहे अभी हो, एक चीज कभी नहीं बदलती है और वो है ये दुष्ट व्यक्ति। मैं जितने भी मारूं और पैदा हो जाते हैं, पर इस बार मैं सबको खत्म कर दूंगा। गाइस, वो बरसा रहा होता है इस पे पंच। पर गाइस, तभी रैना जो कैटरीना होती है वो हाथ पकड़ लेती है हमारे हीरो का और कहती है, बस करिए, इतना बहुत है और मत मारिए इसे। पर गाइस, वहीं पे दूसरा सैनिक हमारे हीरो की गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल कमांडर के एक सोल्जर पे हाथ उठाने की? मैं तुम्हारा अभी धड़ से सर अलग कर दूंगा। पर गाइस, उसके गले पे पहले ही फिलिप ने तलवार रख दी होती है और कहती है, तुम चाहे इंपीरियल फैमिली के हो चाहे कहीं के भी हो, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और गाइस, तभी सारे के सारे सैनिक वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, हम बदला जरूर लेंगे। पर गाइस, तभी वहीं पे हमारा हीरो कैटरीना की तरफ दौड़ते हुए जाता है और कहता है, कैटरीना कैटरीना रुको, मेरे से बात करो। पर गाइस, तभी कैटरीना कहती है, आप कौन हैं और आप मेरा इस तरह पीछा क्यों कर रहे हैं? गाइस, सुनते ही हमारा हीरो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मुझे बताने दो अपने आप को। पर गाइस, तभी कैटरीना कहती है, दूर रहो मुझसे। इस पे हमारे हीरो कहता है, लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, रुको मुझे तुम्हें याद करवाने दो। इस पे कैटरीना कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या फर्क रह गया तुम में और उस गार्ड में जो वायलेंस कर रहे थे? तुम्हें पता है मुझे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ लिए हो। मेरा नाम कैटरीना नहीं है, मेरा नाम रैना है। गाइस, सुनने के साथ ही हमारा हीरो शॉक्ड होकर वहीं पे खड़ा होता है। पर तभी फिलिप आगे बढ़ते हुए हमारी कैटरीना को सब कुछ समझा रहा होता है कि प्लीज समझने की कोशिश करिए, हमारे जो यंग लॉर्ड है बहुत ज्यादा ही हार्डशिप से गुजरे हुए हैं, इसलिए उनका दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है, वो सारी याददाश्त भूल चुके हैं, इसलिए प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा। और गाइस, हमारा हीरो वहीं पे सोच रहा होता है कि मैंने न जाने कितने दिन कैटरीना की याद में गुजारे और उसके दुख में हमेशा ही रोता रहा कि वो चली गई, वो अब वापस नहीं आ सकती। पर आज मुझे उन सबसे ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वो मेरे सामने होते हुए भी वो मुझे पहचान नहीं सकती और मुझे वो एक दुष्ट व्यक्ति कह रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर गाइस, तभी वहीं पे एक बटलर आ जाता है जो कि कैटरीना का बटलर होता है और वो कहता है, मिस आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना आज कितना इंपॉर्टेंट डे है और आप यहाँ पे इस तरह घूम नहीं सकती, प्लीज मेरे साथ चलिए। और ये सब कौन है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इस पे गाइस फिलिप समझाता है कि हम लोग कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं है, हम लोग अच्छे व्यक्ति हैं, हम मिस रैना की मदद कर रहे थे यहाँ पे। और गाइस, तभी हमारा हीरो कहता है, कितनी बेवकूफ हो तुम लड़की, तुम्हें पता है तुम्हें चाहे बिलीव हो चाहे ना हो, हमने तुम्हारी यहाँ पे मदद की है, उन सैनिकों से तुम्हें बचाया है जो तुम्हें नीचे गिरा रहे थे, फिर भी तुमने हमें गलत व्यक्ति समझा, हमें गलत बोला और थैंक यू तक नहीं बोला, तुम बहुत बड़ी पगलैट हो। और गाइस, ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो सीरियस लुक में वहां से चला जाता है और जाने के साथ ही ये रैना इस बात को देखती है, इस बात को समझती है और कहती है, क्या सच में मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला? अरे यार, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई। तो गाइस, यहाँ पे हमारा हीरो अपने दिल पे पत्थर रखकर रैना से दूर चला गया है। वो अपने दिल पे पत्थर रख के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ही सैड फील कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे अरेना में क्या होगा और वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैं बता दूं अभी इसके 2 और चैप्टर आने वाले हैं तो वो अगले दिन आएंगे, बट अभी प्लीज आप आज के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्टली मैं कहना चाहता हूं क्यों हम मानवा देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा।